शास्त्र पुराण का अभ्यास करने वाला वक्ता होना चाहिए। पहले भी कहा था, कोई भी वक्ता अगर व्यासपीठ के ऊपर बैठ गया और शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत अर्थ न करते हुए मनगढ़ंत बातें करने लगा तो याद रखना, उस वक्त ऐसे वक्ता से तो सरस्वती भी कांपने लगती है, वो भी थर्राने लगती है। तो महाराज, बहुत दायित्व होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है यहाँ बैठने के बाद, और उसमें भी आप जैसे श्रोता हो तो थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यहाँ पर जो नहीं जानता है उसके सामने तो कुछ भी बोल तो चलेगा, जानने वाले बैठे हो तो थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन अच्छा भी लगता है क्योंकि सीधे लोग पकड़ लेते हैं, ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है। विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वो वक्ता जो है वो वेद शास्त्र पुराण इत्यादि को जानने वाला, पठन पाठन करने वाला होना चाहिए। फिर कहा दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत कुशल होना चाहिए। समय समय पर कुछ गहन बातें हो, उस गहन बातों को वो दृष्टांत उदाहरण दे करके समझाए सुनाए। धीरो, धैर्यवान होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी बात पर गुस्सा ना हो जाए। कोई छोटी मोटी त्रुटि है, व्यवस्था ना है, फिर एकदम चिल्लाने लगे, ये वो आप लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर वो वक्ता का है। धीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, परिस्थिति को समझने वाला विवेकी होना चाहिए। विवेक जरूरी है, अगर विवेक नहीं है तो फिर यहां बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। धीर। और अंत में कहा वक्ता कार्योति निस्पृहा, निस्पृही होना चाहिए। कथा पूरी होगी तो यजमान मुझे बहुत सारा धन देंगे, ये सोच करके कथा करे, ये सोच करके यजमान को ही प्रसन्न करने का प्रयास करे, वो निस्पृही नहीं है, वो तो केवल यजमान की खुशामद करता है। और खुशामद करने वाला कभी, लोक जगत की खुशामद करने वाला कभी परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता है। यहां बैठ करके लोगों को प्रसन्न नहीं करना है, यहां बैठ करके सबसे पहली भावना यह होनी चाहिए, मैं जिसकी कथा कर रहा हूं वो ठाकुर जी मेरे ऊपर प्रसन्न है, वो भगवान मेरे ऊपर राजी है, मेरे से बोलने में कोई त्रुटि ना हो जाए, ध्यान दे करके, क्योंकि त्रुटि होगी मेरा भगवान मुझसे नाराज हो जाएगा। निरंतर उस भगवान को हृदय में चित्त में धारण करते हुए एक एक शब्द को तोल तोल करके बोले, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता के लक्षण बताए हैं। तो ये 6ठे अध्याय में पूरा विधि कथन है। इस प्रकार से कथा जो है वो होनी चाहिए, करनी चाहिए। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे द्विवेदी परिवार ने पूरा शास्त्र विधान को ध्यान में रख करके ये आयोजन किया है, और उसमें भी धर्मकुल की हमें आज्ञा हो गई तो हम भी थोड़े ज़्यादा अलर्ट हो गए, और हम लोगों ने भी पूरी तैयारी करके फिर यहाँ आने का संकल्प किया कि जब जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। बहुत बड़ा सुंदर और पवित्र माहौल है, सात्विक माहौल, आनंद आ रहा है। देखो, कथा करते करते वक्ता को आनंद आए तो समझना, और कथा सुनते सुनते श्रोता को आनंद आए ना तो समझना, आयोजन जो है पूर्ण रूप से निष्काम है, और इस आयोजन से हमारा लक्ष्मी नारायण भगवान राजी है। क्योंकि हर एक कार्य में प्रसन्नता रहती है जब, तो वो प्रसन्नता ही हमारी कार्य की सफलता का प्रमाण बन जाता है, वही प्रमाण है। हनुमान जी महाराज जब राम जी का काम करने के लिए गए थे, समुद्र को पार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त जांबाजी ने पूछा, अंगूठी लेकर के मां जानकी को खोजने के लिए समुद्र के उस पार तुम जा रहे हो, तो बताओ हनुमान, तुम्हारे हृदय में क्या हो रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और उस वक्त हनुमान जी महाराज ने यह कहा, होई ही काजू क्योंकि मोहि हरख विशेष। जांबान जी, आप पूछ रहे हो कि मेरे मन में इस वक्त क्या चल रहा है, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता छाई हुई है, मेरा हृदय जो है वो प्रसन्नता से छलक रहा है। और ये इस बात का प्रमाण है कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं वो मेरा राम का काम पूरा होगा, क्योंकि कार्य के प्रारंभ में मुझे प्रसन्नता हो रही है।
कार्य के प्रारंभ में जब उद्वेग होने लगे तो समझना कार्य में कहीं रुकावट आएगी। तो महाराज ज्यादा कोई भी चीज की चिंता मत करो, अरे उधर क्या हो जाएगा, उधर क्या हो, जहां जो होना है होगा, बस एक ही बात कहो, भगवान तू संभाल लेना, वो संभाल लेगा। फिर उस चक्कर में क्या होता है कि हम कथा ध्यान से सुन नहीं पाते, उसी चिंता में लगे हुए होते हैं। मैंने तो कल द्विवेदी जी को भी कहा, हमारे जीजाजी आए, दीदी आई, मैंने कहा आप यहाँ पर आते हो तो अच्छा लगता है, आप आओ, लेकिन आप ये पूछने के लिए मत आओ कि आप ठीक हो ना, सब कुछ ठीक है। जब ये पूछते हो तब दिल को चोट पहुंचती है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई वक्ता बनकर के आपके आंगन में थोड़ी आए हैं, हम तो धर्म कुल के आश्रित बन करके यहाँ पर आए हैं। हमें यहाँ परिवार की भावना है, एक वो नाते से आए हैं, तो ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रसन्नता से रहो, सब ठीक है, सब सलामत है और वो सलामत ही रखेगा। तो इस प्रकार से विधिवत कथन किया है और फिर महात्म्य को विराम दे दिया। और प्रथम स्कंद के प्रारंभ में अब हम प्रवेश करें तो सबसे पहले व्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा को वंदन किया है। प्रारंभ में ही मंगलाचरण, मंगलाचरण का अर्थ होता है जो मंगल है उसका आचरण करना, वही है मंगलाचरण। मंगल क्या है? मम पापम गलती इति मंगलम, जिससे हमारा पाप जो है वो गलित हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, नाश हो जाए। जिसका ध्यान करने मात्र से, जिसका नाम लेने मात्र से, वो है मंगल। तो ऐसा मंगल तत्व कौन है? आरती के बाद हम लोग बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम गरीगाक्षो मंगलाय तनों हरि। शिव जी का भी एक नाम मंगल है, क्योंकि शिव के नाम का अर्थ ही मंगल है। इसीलिए कभी कभी आरती के बाद ऐसे शिव जी के लिए भी हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनों हर। ऐसे मंगल स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना वही मंगलाचरण है। दूसरे अर्थ में मंगलाचरण का अर्थ है हमारी हर एक इंद्रियों को उस परमात्मा में लीन कर देना, वही मंगलाचरण। तो व्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति की है, मंगलाचरण किया है। आइए एक बार भाव से इस श्लोक को गा लेते हैं और हम लोग भी सत्य स्वरूप परमात्मा को वंदन करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च जार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत का प्रारंभ देखिए कौन से शब्द से हुआ? जन्माद्यस्य यतः। महाराज ब्रह्म सूत्र का ये द्वितीय सूत्र है। जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वा, ब्रह्म सूत्र का ये द्वितीय सूत्र है। और ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा। तो ब्रह्म सूत्र के माध्यम से इस भागवत ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है। वो सत्य स्वरूप परमात्मा कैसे है? बोले तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा।
आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये सब कुछ उसी भगवान का अंग है। मतलब भगवान से भिन्न कुछ नहीं है, भगवान से विलग कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो सब भगवान ही है, और वही भगवान सत्य के रूप में सर्वत्र व्यापक है, सभी जगह है। जो उनके अनन्य भक्त है, कभी कभी ऐसे भक्तों के लिए वो अव्यक्त भगवान कृपा करते हुए व्यक्त हो जाता है, लेकिन जो अभक्त है वो कभी ऐसे परमात्मा का, ऐसे व्यापक तत्व का दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए भी हृदय में भाव होना चाहिए। भाव होगा तो भगवान कहीं भी प्रकट हो जाएगा। प्रहलाद का भाव था तो खंभे में से भी वो भगवान नृसिंह प्रकट हो गया। भाव होना चाहिए। भावे ही विद्यते देवो तस्माद् भावो ही कारण। भाव में ही वो भगवान समाया हुआ है। इस बात पर मुझे एक प्रसंग याद आता है, बहुत सुंदर प्रसंग है। युधिष्ठिर महाराज वो भी भगवान कृष्ण को अपना परम सखा मानते थे, और उनको पता है कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये पुरुषोत्तम है, ये भगवान है। तो केवल भगवान कृष्ण अर्जुन के ही सखा नहीं थे, युधिष्ठिर महाराज भी सखा भाव से ही कृष्ण को भजते थे। और महाराज युधिष्ठिर महाराज, उनकी परेशानी ये थी कि जब भी जहां भी कोई पीली चीज देख ले तो तुरंत द्वारिकाधीश का जय जयकार करते थे। क्योंकि जब भी जहां भी कोई पीली चीज देखे तो युधिष्ठिर महाराज को तो ऐसा ही लगे कि पीतांबर पहन करके मेरा कृष्ण कन्हैया वही खड़ा है। तो एकदम भाव में आ जाते हैं, भाव विभोर बन जाते हैं, और फिर द्वारिकाधीश का जय जयकार करने लगते हैं, कोई भी पीली चीज देखे। अब इस बात के बारे में शकुनी को पता था, दुर्योधन का मामा, उसे पता था। तो उसने तय किया कि हर पीली चीज को देख करके ये युधिष्ठिर द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय बोलता है, तो मैं भर सभा में एक बार इसका अपमान कराऊंगा। इस बात के ऊपर युधिष्ठिर, मैं उसकी प्रतिष्ठा जो है वो खराब करूंगा, मैं उसकी फजेती करूंगा भर सभा में। तो क्या किया, अब पांडवों का आमंत्रण दिया गया, तो पांडव सभा में आए। उससे पहले शकुनी ने कौरवों के साथ मिलकर के कहा, आप लोग चुपचाप रहना, कुछ बोलना मत, मैं जो कर रहा हूं वो खाली देखते रहो। भर सभा में युधिष्ठिर को सबके सामने उसकी प्रतिष्ठा जो है वो खत्म करनी है, हीन करनी है। तो गधा ले आए और सभा के बीच में गधे को खड़ा कर दिया। खड़े खड़े गधा जो था वो थक गया, तो बैठ गया। बैठ गया तो उसके ऊपर शकुनी ने पीला वस्त्र ढक दिया, क्योंकि शकुनी को पता है पीला वस्त्र, पीली कोई भी चीज जो है वो देखेगा ये युधिष्ठिर, तो वो द्वारिकाधीश की जय कहेगा, और जैसे ही वो जय बोलेगा और दौड़ेगा एकदम पीली चीज की ओर और उसको हटाने का प्रयास करेगा, और नीचे से निकलेगा गधा, तब जाके सभी लोग हंसेंगे और ये युधिष्ठिर जो है उसकी फजेती होगी। ये तय कर लिया सब। सभा के बीचों बीच पीला वस्त्र दिखाई दिया और युधिष्ठिर महाराज को भाव जगा, अरे ये तो पीले वस्त्र के नीचे पक्की बात है मेरा द्वारिकाधीश ही होगा, मेरा द्वारिकाधीश ही होगा। तो द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय बोलते हुए युधिष्ठिर महाराज दौड़े, और एकदम दौड़ करके जैसे ही उस पीले वस्त्र को हटाया, महाराज गधा नहीं था, साक्षात द्वारिकाधीश वहां पर बैठे हुए हैं विराजमान। ये होता है भक्त का हृदय का भाव, जो अव्यक्त को भी व्यक्त कर दे। भगवान भाव से प्रकट होता है। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा, उनको वंदन किया है। और फिर दो श्लोक जो गाए गए, उन दोनों श्लोक में भागवत जी का ही महिमा बताया गया है। दूसरे श्लोक को आइए थोड़ा सुन लेते हैं। धर्मः प्रोचित के तपोत्र परमो
निर्वत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सुंदर श्लोक, भागवत का बहुत सुंदर यहां पर वर्णन किया, महिमा गाया। अनुबंध चतुष्टय है इस श्लोक में। इस श्लोक में पहली चीज यह बताई कि इस भागवत में कौन सा धर्म जो है वो प्रकट किया गया है। दूसरी चीज यह बताई कि यह भागवत कौन इसे सुन सकता है। तीसरी चीज यह बताई इस भागवत से हमें फायदा क्या होगा। चौथी चीज यह बताई कि हम भागवत सुनेंगे तो कौन सा चमत्कार होगा। ये चार चीजें अनुबंध चतुष्टय इस भागवत में बताया, इस श्लोक में दिया गया है। अच्छा, भागवत क्या है? धर्मः प्रोज्झित केतवः। मजे की बात यह है कि इस एक श्लोक में ही 3 बार व्यास जी ने अत्र शब्द का उपयोग किया। अत्र शब्द, अत्र मतलब यहां, इसमें। व्यास जी कहते हैं धर्मः प्रोज्झित केतवोत्र, केतवः अत्र, धर्मः प्रोज्झित। इस भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। कोई सामान्य धर्म नहीं, परम धर्म। एक होता है सामान्य धर्म और एक होता है परम धर्म। सामान्य धर्म क्या है? बोले माता पिता की सेवा करो, ये धर्म है। घर में अगर कोई अतिथि आवे, उस अतिथि की सेवा करो, ये धर्म है। लेकिन उस चक्कर में, उस व्यावहारिक धर्म को निभाने के चक्कर में भगवान को हम भूल जाएंगे तो फिर वो अधर्म है। भगवान को भूलना नहीं है, व्यवहार धर्म निभाओ, लेकिन परम धर्म भूलना नहीं है। परम धर्म क्या है कि जब परम धर्म निभाने की बारी आए तो सामान्य धर्म अगर छूट भी जाए तो उसको छोड़ दो। बड़े बड़े महापुरुषों ने परम धर्म को पालन करने के लिए, परम धर्म को पकड़ने के लिए सामान्य धर्म को छोड़ दिया। यहां तक नौबत आई कि मां को छोड़ने की बारी आई तो मां को भी छोड़ दिया गया है, पिता को छोड़ने की बारी आई तो पिता को भी। लेकिन परम परमेश्वर भगवान नारायण को सच्चा भक्त कभी छोड़ता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। सब कुछ छोड़ दो लेकिन भगवान को मत छोड़ो। गोस्वामी जी कहते हैं जाके प्रियन राम बेदेही तजिए ताहि कोटि वैरि सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे कितना भी दूसरे लोगों के साथ हमारा स्नेह हो, प्रेम हो, लेकिन जब परम धर्म सामने दिखाई दे रहा है तो उस स्नेह का, प्रेम का त्याग कर दो, परम धर्म को पकड़ो। हमेशा महापुरुष, धर्म गुरु परम धर्म को कभी छोड़ते नहीं। परम धर्म हमारा जीवन ऐसा है। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया के हर एक पात्र को, हर एक सगे संबंधी को, यहां तक कि मां बाप को छोड़ना पड़े, छोड़ देना, परम धर्म मत छोड़ना। बड़े बड़े महापुरुषों ने छोड़ा भी है। भरत जी ने कई का त्याग किया था। भरत शत्रुघ्न तजी जनेता पर नव तजिया श्री राम रे।
व्रजवनिता विठल ने काजे। आहा, गोपियों ने अपना घर बार छोड़ दिया, अपने पति तक को छोड़ दिया, दूध पी रहे अपने छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे को भी छोड़ दिया। कब छोड़ा? सामने परम धर्म देखा, परम परमेश्वर भगवान कृष्ण उनकी बंसी हमें पुकार रही है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके परम धर्म की और गोपियां दौड़ी है। वो परम धर्म है। घर बार विहाय देहान गेहान स्वपतिन सबांधवान सुतान सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया और दौड़ करके परम धर्म की ओर चल पड़े। एक बार जब राम जी उनको वनवास हुआ, वनवास में जाने से पहले राम जी ने लखन को बुलाया। देख लखन, हम जो है वनवास में जा रहे हैं, 14 साल का हमें वनवास हुआ है और इस वक्त भरत और शत्रुघ्न भी मामा के घर गए हुए हैं, तो मैं तो चला जाऊंगा अभी वन में यात्रा करने के लिए। भरत शत्रुघ्न भी यहां पर उपस्थित नहीं है। तो इस अवस्था में लखन, मैं इस बात से चिंतित हूं कि हमारे ये जो माँ बाप है उनका ध्यान कौन रखेगा। तो लखन, मैं तुझे जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, तू माँ बाप का ध्यान रखना। उस वक्त लखन ने राम को क्या जवाब दिया? बड़े भैया, आप कहते हो कि मैं यहां रहूं, आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे और मैं यहां पर माँ बाप का ध्यान रखूं, आपकी बात धर्म सम्मत है, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म का विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्म, तो वो धर्म सम्मत ही बात करेंगे। माँ बाप की सेवा करना वो धर्म ही है। राम ने बिल्कुल धर्मसम्मत बात कही, लखन ने स्वीकारा भी, आप बिल्कुल धर्मसम्मत बात कर रहे हो। लेकिन भैया इतना याद रखना, मैं आपके अलावा दुनिया में और किसी को जानता नहीं। मेरे लिए तो आप ही सबसे बड़े हैं, मेरे लिए तो आप ही मेरा परम धर्म हो। मैं आपके लिए दुनिया को छोड़ सकता हूं, लेकिन दुनिया के लिए ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे राम, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। देखो, तो गोस्वामी जी ने साफ साफ लिखा है लखन के वो जो शब्द थे उसके बारे में। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहु सुभावनाथ पति बड़े भैया, गुरु माता पिता स्वजन बांधव उनकी सेवा करना ये धर्म है, ये बात सही है। लेकिन मेरे लिए तो मेरे इष्ट आप ही हो और आपको छोड़ करके मैं उनके पास जाऊं, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से मेरा परम धर्म जो है वो छूट रहा है। मैं परम धर्म के लिए धर्म का त्याग कर सकता हूं, लेकिन धर्म के लिए परम धर्म छोड़ नहीं सकता हूं। इसीलिए लखन जी कहते हैं, मोरे समाही एक तुम स्वामी, मोरे समाही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी, दीन बंधु गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहु
ने साफ साफ मना कर दिया। आज तो ऐसा हो गया कि राम ने तो लखन को धर्म समझाया, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन लखन ने राम जी को परम धर्म समझा दिया कि आप भगवान हो, आप मेरे इष्ट हो, मैं आपके लिए दुनिया को छोड़ सकता हूं, लेकिन दुनिया के लिए आपको नहीं छोड़ सकता। रे श्याम तमे साचुना बिजु सर्वे दुखदायक जानो, रे श्याम तमे साचुना। हमेशा श्री जी महाराज के अनन्य भक्तों ने श्री जी महाराज को ही अपना सब कुछ समझा है। तमे हमारू साचू नाणु, आप ही हमारी संपदा हो, आप ही सच्ची संपत्ति हो। बीजू सर्वे दुखदायक जन, और सब कुछ तो दुख है, बाकी सब धर्म हो सकता है, लेकिन आप परम धर्म हो। रे तम बिना सुख संपत्ति कहावे, अगर आप ही नहीं तो ये सामान्य धर्म केवल इहलोक में हमारा कल्याण कर सकता है। ऐसा नहीं है धर्म कल्याण नहीं करेगा, धर्म कल्याण करेगा, लेकिन इहलोक में। लेकिन परम धर्म जो है वो तो भगवान के धाम तक हमें छोड़ करके आता है। इसलिए परम धर्म को स्वीकारो, धर्मः प्रोज्झित केतवोऽत्र परमो। बड़े बड़े महापुरुष आचार्य धर्म गुरु भी छोड़ने की बारी आए सब कुछ छोड़ देते हैं साहेब, यहां तक कि गादी को भी ठुकरा देते हैं, लेकिन परम धर्म को कभी छोड़ते नहीं, परम धर्म को कभी नहीं छोड़। और मैंने परम पूज्य आचार्य महाराज श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री का प्रवचन जो था बहुत समय पहले का, वो एक बार बैठा था तो सुन रहा था, क्या धर्म सम्मत मुझे आचार्य महाराज ने उसमें बात कही थी। बस यही बात, यही विषय जो था उनके ऊपर उनके शब्द थे कि कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, रहने को घर ना हो, हाँ पहनने के लिए पांव में जूते ना हो, कोई भी सुविधा ना बचे हमारे पास, लेकिन कोई भी हालत में, किसी भी हालत में जो हमारा परम धर्म है उस परम धर्म को मत छोड़ना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, परम धर्म छूटना नहीं चाहिए। और आप देख रहे हैं जितना भी संकट आ रहा है, उस संकट में हमारा धर्मकुल और ज्यादा निष्ठा से परम धर्म की ओर ही आगे 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 बढ़ा। ये परम धर्म होता है। परिस्थिति तो बदलती रहेगी साहेब, सुबह भी कहा था ना, हर रात की एक सुबह होती है, हर रात की रात हमेशा के लिए नहीं है साहेब। सुबह एक न एक दिन होगी, उजियारा एक न एक दिन होगा, सूर्य फिर से उदित होगा, और वो सूर्य ऐसा उदित होगा, ऐसा उदित होगा, चारों ओर उजियारा छा जाएगा, प्रकाश प्रकाश छा जाएगा। सुबह ये भी मैंने बात बोली थी, हर एक चीज जो है उसमें पुरुषार्थ करो, सबसे पहले पुरुषार्थ, फिर काम न बने पुरुषार्थ से तो प्रार्थना करो भगवान से, प्रार्थना से भी काम न बने तो फिर प्रतीक्षा करो, क्योंकि वो भगवान हमारे लिए जो है उससे कुछ अच्छा निर्माण करना चाहता है, ये बात पक्की है उससे ज्यादा कुछ अच्छा निर्माण करेगा। धर्म धीर, धैर्य को धारण करना, और जो धैर्य को धारण करे वही परम धर्म है। तो धर्म प्रोज्झित केतवोऽत्र परमो, भागवत के अंदर परम धर्म की चर्चा की गई है। और ये भागवत कथा सुनने वाले कैसे होने चाहिए, बोले निर्मत्सराणाम सताम। भागवत की कथा बिल्कुल निर्मत्सर होकर के सुनो। देखो, दो मच्छर बहुत परेशान करते हैं, एक मच्छर बाहर होता है और एक मच्छर अंदर होता है। बाहर के मच्छर को तो हम मच्छर ही कहेंगे, लेकिन अंदर का जो मच्छर है वो मत्सर है। महाराज, बाहर का मच्छर काट ले तो मलेरिया हो सकता है, ठीक है, मलेरिया की दवाई ले ली तो मलेरिया ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसको मत्सर रूपी मच्छर ने अंदर काट लिया है उसकी दवा जल्दी मिलती नहीं है।
तो सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे अंदर वो जो मच्छर है, वो मत्सर है, वो मत्सर हमें काटना नहीं चाहिए। निर्मत्सराणाम सदा, ऐसे मत्सरहीन व्यक्ति जो है वही इस भागवत को सुन सकते हैं। फिर कहा वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलन। इस भागवत में जो परम धर्म का वास्तविक रूप से निरूपण किया गया है, वो परम धर्म का जब हम पालन करेंगे तो क्या होगा? बोले शिवदम, हमारा कल्याण होगा। तापत्रयोन्मूलनम, हमारे पाप ताप संताप इससे मिट जाएंगे। इसीलिए भागवत के परम धर्म का पालन करो। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परेरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यते त्रिकुटिभिः शुश्रूषु विस्तत्क्षणात्। अंत में तो बहुत सुंदर बात कह दी। फायदा ये है तापत्रय वो खत्म हो जाएगा, और इस भागवत से एक चमत्कार ये होगा। चौथी बात, चमत्कार। क्या चमत्कार होगा? बोले सत्य तुरंत ही इस भागवत को सुनते ही वो भगवान कृष्ण हमारे हृदय में सद्यो रुद्यवरुध्यते त्रिकुटिभिः अवरुद्ध हो जाएंगे। वो भगवान तत्व हमारे भीतर, हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध मतलब बंधन में आ जाएंगे। ये नहीं कहा कि भागवत को जब हम सुनेंगे तो वो भगवान कृष्ण जो है, वो पुरुषोत्तम नारायण जो है, वो हमारे हृदय में बैठ जाएंगे, ऐसी बात नहीं कही। ऐसा कहा कि अवरुद्ध हो जाएंगे, बंधन में आ जाएंगे। जी हाँ, भक्ति में ऐसी शक्ति है कि जो भगवान को भी बांध लेता है। भक्ति में वो शक्ति है जिससे भगवान भी बंध जाता है। भगवान भक्ति के अधीन हो जाते हैं, भगवान भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। खुद ही स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र बन जाते हैं। तो सोचो, भगवान जैसा भगवान भी परतंत्र है तो आज का इंसान किस बात का अभिमान कर रहा है? मानव कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पे तू क्यों खड़ा? धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी? शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? अब शंकर कहे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाके क्यों बसा? शंकर को भी, शिव जी को भी रहने के लिए कैलाश चाहिए। देखो, बारी बारी से सब लोग अभिमान कर रहे हैं। धरती कहे कि मैं बड़ी, धरती को भी अभिमान हुआ, मैं बड़ी हूं, तो फिर शेष के सिर पर क्यों खड़ी? अब आप लोगों को एक आश्चर्य होगा कि सब लोग यही कहते हैं प्रायः कि धरती जो है, पृथ्वी जो है, वसुंधरा, धरणी, धरा, भूधरा, वसुधा, ये शेषनाग के ऊपर है। लेकिन सैटेलाइट से देखते हैं तो ऐसा कोई शेषनाग दिखाई तो नहीं देता है। और धर्मशास्त्र तो यह कहता है कि शेष के ऊपर पृथ्वी है। तो ये बात कुछ दिमाग में आती नहीं है। पर बहुत सारे लोग तो ऐसी बातों के चलते ही धर्म परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि उसको समझना कुछ नहीं है, जानना कुछ नहीं है। बस जिसने उसको गलत पाठ सिखा दिया, उसकी सुन ली, और फिर अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चला जाता है। क्यों? क्योंकि अपने धर्म में उनके प्रश्नों का समाधान हो नहीं पा रहा है, इसलिए। लेकिन गीता का सिद्धांत तो ये कहता है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमारा धर्म हमारा है। हम अपने धर्म को कभी न छोड़ें, कभी न छोड़ें, चाहे जैसा भी हो, हमारा धर्म है। तो पृथ्वी शेषनाग के ऊपर है, धर्मशास्त्र में लिखा, लेकिन शेषनाग दिखते नहीं है। तो किस प्रकार से हम माने कि हाँ, पृथ्वी शेष के ऊपर है? ध्यान से सुनो। अर्थ यह है कि जब प्रलय हो जाता है तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पंच तत्व से ये वसुधा, पृथ्वी, धरणी, धरती बनी हुई है।
ये आप लोग मानते हो। लेकिन जब प्रलय होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन एक तत्व शेष रहता है और वो तत्व है आकाश। घटाकाश भी होता है, पटाकाश भी होता है, वो सब वेदांत का सिद्धांत है, लेकिन आकाश जो है वो रहता है, शेष बचता है। तो अब मुझे बताओ पृथ्वी कहां पर है? वो जो शेष तत्व बचा है आकाश, उसी आकाश शेष तत्व में ही तो पृथ्वी टिकी हुई है। वो शेष है, उस शेष पर पृथ्वी है, ये अर्थ करना है। हम लोग गलत अर्थ कर देते हैं और गलत अर्थ समझ करके किसी से सुन करके धर्म परिवर्तन कर देते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। धर्म को ठीक तरह से सुनो, समझो। न समझ पाओ ऐसे धर्म गुरु के चरण में जाओ, शरण में जाओ, ऐसे विद्वान महापुरुषों के चरण में बैठो, वे हमें सही रूप से सही अर्थ सिखाएंगे। तो धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी? शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश में जाके क्यों बसा? अब कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों खलबला? रावण ने हिमालय पर्वत को हिला दिया था। जटारवि गलज्वल प्रवाहमावितस्थले गले वलम्बितं भुजंगतुंड मालिका, हिला दिया पर्वत को। लेकिन अब रावण को अभिमान हो गया। रावण कहे कि अब मैं बड़ा, तो फिर बाली की बगल में क्यों दबा? वाली ने उस रावण को 6-6 महीने तक अपनी बगल में दबा करके रखा था। लेकिन अब वाली को अभिमान हुआ। वाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम जी ने कहा तो फिर मेरे बाणों से क्यों मरा? क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म पूर्वक ही सही, वृक्ष के पीछे छिप करके ही सही, लेकिन राम ने उस वाली को मारा। धर्म की रक्षा करनी थी, छलता से मारा, लेकिन धर्म की रक्षा करनी थी। जहां धर्म की रक्षा करनी हो वहां पर आप अगर झूठ बोलते हो वो पाप नहीं है। जहां पर धर्म का जतन करना है वहां पर अगर आपने कोई असत्य भाषा बोल दी, कुछ गलत कर दिया, वो गलती मानी नहीं जाती है। धर्म की अगर रक्षा उसमें होती है तो वो करने में कोई गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, अगर कोई कसाई गौ माता को मारते मारते ले जा रहा है और वो गौ माता कसाई से भाग करके दूर चली गई और हमारी नजर के सामने कोई गली में कोने में छिप गई और कसाई को पता नहीं है कि गौ माता कहां चली गई, और उस वक्त वो कसाई हमें पूछेगा आपने वो गाय को देखी है? और उस वक्त अगर हमने सत्य बोल दिया कि हाँ हाँ देखी है, जानने के बावजूद कि ये कसाई है, उसको मार देगा। तो जानने के बावजूद हमने सत्य बोल दिया कि हाँ उधर है, जाओ पकड़ लो उसे, तो जब वो कसाई उस गाय को मारेगा, याद रखना हमने उसको रास्ता दिखाया, हमें भी वो पाप लगेगा। लेकिन अगर धर्म की रक्षा करते हुए, गौ माता की रक्षा करते हुए उस वक्त आपने झूठ बोल दिया, नहीं भाई मुझे नहीं पता है कहां पर है, हो सकता है उधर गई हो दूर दूर, ऐसा बोल करके दूसरा रास्ता बता दिया तो गौ माता बच जाएगी। वो धर्म की रक्षा है। झूठ बोल करके भी धर्म का जतन अगर किया जाए तो वो पाप नहीं है, वो पाप नहीं है। तो राम ने वाली को मारा। अभी तक तो धरती को अभिमान हुआ था, शेष को अभिमान हुआ था, शिव जी को कैलाश पर्वत को अभिमान हुआ, रावण और वाली को अभिमान हुआ, लेकिन अब तो स्वयं भगवान राम कहते हैं, राम कहे कि मैं बड़ा। तब एक भक्त सामने आकर के कहता है, प्रभु आप अभिमान कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मैं बड़ा। तब एक परम भक्त ने आगे आकर के कहा, राम कहे कि मैं बड़ा,
भक्त ने कहा, तो फिर मेरे भक्तों के हृदय में क्यों बसा? प्रभु आप कहते हो कि मैं बड़ा नहीं, आप भी बड़े नहीं हो, क्योंकि आपको भी रहने के लिए भक्त का हृदय चाहिए। तो आपकी भक्ति करने वाला भक्त जो है वही इस दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर् भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां श्री हरेर् भक्तिरेका। इस दुनिया में जिसके पास BMW गाड़ी है, मर्सिडीज है, 5 करोड़ के बंगले हैं, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वे लोग बड़े नहीं है साहेब। लेकिन जिस भक्त के हृदय में भगवान की भक्ति है, ऐसा भक्त इस दुनिया में सबसे बड़ा है। और ऐसे भक्त, उनकी भक्ति के चलते भगवान भी वशीभूत हो जाता है। फिर वो भगवान उनके हृदय में बैठता नहीं है, बंधन में आ जाता है। सूरदास जी को हम याद करें, छोटे से नन्हे मुन्ने से कन्हैया ने सूरदास जी को कुएं में पड़ते हुए बचाया, वरना कुएं में गिरने वाले थे। लेकिन भगवान ने बाल स्वरूप धारण करके बचा लिया, लठिया पकड़ ली। समझ गए सूरदास जी, हो ना हो मुझे बचाने के लिए मेरा इष्ट आया है, तो अगर मेरा इष्ट आया है तो आज तो उसका हाथ पकड़ करके ही रहूंगा। तो जो लाठी थी उसके अंत में भगवान कृष्ण ने उस लाठी को पकड़ा है, प्रारंभ में सूरदास जी ने पकड़ा है। हाथ जो है सूरदास जी अपना सरकाते जा रहे हैं, सरकाते जा रहे हैं, अभी पकड़ लूंगा कृष्ण को, अभी पकड़ लूंगा। और जैसे ही एक वेद की दूरी है, थोड़ा सा अंतर है, अब तो कृष्ण मेरे हाथ में आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। और जैसे ही लपक करके भगवान कृष्ण का हाथ सूरदास जी ने पकड़ना चाहा, उसी वक्त सूरदास जी अंध है, हाथ को छुड़ा करके कृष्ण कन्हैया दूर भाग गया और हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। तो सूरदास जी ने भी कहा, बाह छुड़ा के जाता हो निर्बल जान के मोही, मेरे हृदय को छुड़ा के जाओ तो मर्द बखान तो ही। मैं अंध हूं, निर्बल हूं, इसलिए मेरे हाथ को तुम छुड़ा करके भाग रहे हो और उसमें अपनी मर्दान की समझ रहे हो। लेकिन मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ, तब मैं तुम्हें मर्द मानूं। क्योंकि सूरदास जी ने भगवान को हृदय में बैठाया नहीं है, हृदय रूपी कारागृह में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को कैद कर लिया है। सद्यो रुध्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। तो अवरुद्ध का मतलब होता है भगवान भी जिस भक्ति के चलते भक्त के हृदय में बंधन में आ जाए, वो परम धर्म, वो भागवत, उस भागवत का महिमा गाया। फिर तीसरे श्लोक में भी भागवत का ही महिमा गाया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुगादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, ये भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का ये भागवत परिपक्व फल है। और ये फल कैसा है? बोले पूरा रस से ओतप्रोत है, इसीलिए पीबत, इसको पियो। और ये ऊपर से गिरा है लेकिन फिर भी टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, वरना ऊपर से फल गिरे, नीचे गिरते हुए टूट भी सकते हैं, फूट भी सकते हैं, छिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ऊपर से गिरा है फिर भी टूटा नहीं है, न फूटा है। क्यों? क्योंकि शाखा प्रशाखा से होता हुआ ये फल भूमि पर आया है, इस धरातल पर आया है। भागवत रूपी फल की बात चल रही है। किस तरह से शाखा प्रशाखा से चलता हुआ आया है? बोले सबसे पहले भगवान नारायण ने ये भागवत का ज्ञान चतुश्लोक में ब्रह्मा को सुनाया। फिर ब्रह्मा ने वो 4 श्लोक व्यास जी नारद जी को सुनाया, अपने पुत्र को। और वो नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए व्यास जी को। फिर व्यास जी ने 4 श्लोक में से 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार किया।
और वो व्यास जी ने अपने पुत्र को सिखाया। तो इस प्रकार से शाखा प्रशाखा से होता हुआ ये फल नीचे आया है, इसीलिए ये फल न टूटा है न फूटा है, बिल्कुल सही सलामत है और रस से ओतप्रोत है। इसीलिए पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भूमिभावुकाः। इसीलिए हे वैष्णव भक्तों, हे हरि भक्तों, इस भागवत रूपी फल को आप पियो। अब हमें ये आश्चर्य होता है कि एक ओर से फल कहते हैं और दूसरी ओर से पीने की बात करते हैं। भला फल को थोड़ी पिया जाता है, फल को तो खाया जाता है। हाँ, अगर जूस हो तो उसको पिया जाता है, लेकिन ये तो फल है और फल को तो पिया नहीं जाता। लेकिन लिखा है पिबत, पियो। महाराज, इसलिए ये भागवत का फल पीना है, क्योंकि इस भागवत में न छिलका है न गुठली है। ये पूरे का पूरा फल रस से ओतप्रोत है। अगर छिलका हो तो छिलका निकालने की उपाधि, गुठली हो तो गुठली निकालने की उपाधि, लेकिन इसमें न छिलका है न गुठली है। मतलब इस भागवत में से त्याज्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ विराह्य है, निकालने जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ स्वीकार करने योग्य परम धर्म का ही निरूपण है। आप एक भी बात को निकाल नहीं सकते हो। इसीलिए रस से ओतप्रोत। और ये फल भी कैसा? बोले शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम। तोता होता है ना, वो तोता जब किसी फल को चख ले तो वो फल मीठा हो जाता है, उसका स्वाद और अधिक मीठा हो जाता है। वैसे ही इस भागवत को भी मानो शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम। व्यास जी से सुखदेव जी ने सुना, और सुखदेव जी ने जब से ये भागवत की कथा का धर्म प्रचार किया, तब से तो महाराज ये भागवत की कथा और मधुर हो गई है, अमृत के समान हो गई और मधुर हो गई। ऐसे ही श्रीमद् भागवत उसका नित्य निरंतर मुहुर्मुहुः अगेन टू अगेन बारंबार पान कर। पर अब भागवत का महिमा गा करके फिर प्रथम स्कंद में ग्रंथकार हमें फिर से एक बार नैमिषारण्य पवित्र भूमि में ले जा रहे हैं। जिस नैमिषारण्य भूमि में शौनक आदि ऋषि मुनि और सुत पुराणी इकट्ठे हुए हैं। सुत पुराणी वक्ता के रूप में है, शौनक आदि ऋषि मुनि श्रोता के रूप में है। बड़ा ही अद्भुत सत्संग भागवत का चल रहा है। उस दौरान शौनक आदि ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछ लिए। 6 प्रश्न की अलग अलग चर्चा नहीं करेंगे, 6 प्रश्न की एक ही श्लोक में चर्चा कर ले। तो वो 6 प्रश्न क्या थे, ध्यान से सुनिए। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। एक ही श्लोक में 6 के 6 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, किम श्रेयः, व्यक्ति अपना परम श्रेय कैसे करे, व्यक्ति अपना कल्याण कैसे करे। फिर उसका जवाब भी है। सुत जी ने बारी बारी से हर एक चीज का जवाब भी दिया है। प्रश्न के साथ ही जवाब ले लेते हैं ताकि प्रश्न का सही सही उत्तर हमें दिमाग में बैठ जाए। इंसान अपना परम कल्याण कैसे कर सकता है? तो सुत जी ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ धर्म द्वारा जब परमात्मा की निष्काम भक्ति होती है, तभी उस निष्काम भक्ति से जीवात्मा का श्रेय सिद्ध होता है, कल्याण होता है। सर्वश्रेष्ठ धर्म द्वारा निष्काम भक्ति सकाम भी होती है, निष्काम भी होती है। सकाम भक्ति करोगे तो भगवान को वो पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। सकाम भक्ति मतलब भगवान से कुछ मांग लेना, और हम लोग भगवान से कुछ मांग भी ले तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। हम तो उन्हें कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो एक बच्चा अपने माँ बाप से नहीं मांगेगा तो मांगेगा किसके पास? तो भगवान से मांग लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जरूरत से ज्यादा मांगते हैं, वो परेशानी है। तकलीफ वहां पर है महाराज। हम लोग अपनी हैसियत के अनुसार नहीं मांगते हैं, ज्यादा मांग लेते हैं।
तो भगवान भी हमारा ख्याल रखता है, उसको पता है। हाँ, जैसे माँ बाप को पता होता है ना कि बच्चे को कितनी पॉकेट मनी देनी है। मेरा बच्चा, मेरा लड़का जवान हो गया है, महीने में 500-600 रुपए उसे दे दो, उतना खर्च करे अपने पठन पाठन में तो ठीक है। ज्यादा पैसा नहीं देना चाहिए, ज्यादा पैसा दे देंगे तो माँ बाप सोचते हैं हो सकता है ये व्यसन के पीछे लग जाए, बिगड़ जाए, न करने योग्य खर्च जो है फजूल के वो करने लग जाएगा, इसलिए नियंत्रण में रखते हैं। वैसे ही भगवान जितनी हमें जरूरत होती है उतना ही देते हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं देता वो भगवान, क्योंकि वो भी हमारी चिंता करता है कि इसको अगर जरूरत से ज्यादा दे दिया तो ये बिगड़ जाएगा, फिर उसको ठीक करने में बहुत समय बीत जाएगा। तो हमें मांगना नहीं आता है, वरना भगवान देने के लिए तैयार है, और वो देता है तो वो नाखुश होता है, ऐसा भी नहीं है, वो खुशी से देता है, लेकिन हमें मांगने का विवेक होना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म द्वारा परमात्मा की निष्काम भक्ति, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। भगवान की अहेतु की भक्ति करो, सकाम भक्ति से ज्यादा निष्काम भक्ति भगवान को अति पसंद है, अति प्रिय है। निष्काम भक्ति किसे कहते हैं? बोले भगवान से न चाहना, भगवान को ही चाहना, ये निष्काम भक्ति है। अरे से निष्काम भक्ति परम धर्म सूचक है, वही भक्ति परमात्मा को पसंद है। ऐसी भक्ति करेंगे भगवान खुश होंगे, उसी से हमारा कल्याण होगा। किम श्रेय, उसका ये जवाब। फिर कहा शास्त्र सारः कह। हे सुध पुराणी, अब कृपा करके ये बताइए कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि इतने हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, तो सबको सुनते सुनते तो चित्त भ्रमित हो गया है। कहीं पर लिखा है ये करो, कहीं पर लिखा है ये न करो, ये सब बातें जो है वो सुन करके पढ़ करके दिमाग जो है वो चकराने लगा है। इसीलिए सुबह भी मैंने कहा था, या मैंने शायद कल कहा था, जब भी धर्मशास्त्र को पढ़ो, जो बात समझ में न आए उसका गलत अर्थ समझ करके बैठ मत जाओ। अगर कोई शंका है, बड़े विद्वानों के पास जाओ, धर्मगुरु के पास जाओ। धर्मगुरु बड़े विद्वान जो है वो क्या है? बोले वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद और पुराण वो तो समुद्र है, लेकिन ऐसे महापुरुष जो है वो घन है। घन मतलब बादल। समंदर के पास जाओगे, खारा पानी मिलेगा, मात्रा ज्यादा है, लेकिन पीने में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि पूरा खारा समुंदर है, खारे पानी से भरा हुआ है। लेकिन प्यास लगे तो बादल जो मीठा पानी बरसाता है, उस मीठे पानी का एक गिलास भी मिल जाए, आदमी तृप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष धर्मगुरु जो है वो घन साधु है, वो बादल की तरह है। वो हमें शास्त्र और पुराण में से जो सार रूप तत्व है उसे पृथक करके, विलग करके, अलग करके सही अर्थ हमें सिखाते हैं। फिर मैंने मेडिकल वाला एग्जाम्पल भी दिया था। मेडिकल स्टोर में जाओ तो सभी दवाई होती है, और सभी दवाई हर एक रोग का समाधान ही करने वाली होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर हमें उचित दवा जो है हमारे लिए, हमारी बीमारी के लिए, वही प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता है। जाओ मेडिकल स्टोर में, यही दवा अमुक मात्रा में आपको लेनी है। तो वो डॉक्टर कौन है? वो वेद कौन है? वो वेद वही तो सदगुरु है, वही तो धर्मगुरु है। वो वेद है, वो डॉक्टर है। वो हमें लिख करके देते हैं, तुम्हें ये बीमारी है, तुम्हारे में काम ज्यादा है तो तुम ये काम करो, तुम्हारे में क्रोध ज्यादा है तो तुम ये काम करो, तुम्हारे में लोभ ज्यादा है तो तुम ये करो। उस हिसाब से चलेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो बहुत सारे धर्मशास्त्र है, महाराज ये बताइए कि उसका सार क्या है? तो सूत जी ने साफ साफ कह दिया, सभी शास्त्रों का अगर निचोड़ देखा जाए, सभी शास्त्र का अगर सार कोई हो तो एकमात्र वेदो परिसदाम सारा जाता भागवती कथा। भगवान की भागवत कथा जो है वही सारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों का सार है। बस इसे पकड़ लिया, इसे सुन लिया, फिर आपको और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। एको
देवः देवकी पुत्र एवः। एको देवः देवकी पुत्र एवः, एको एकम शास्त्रम, और उसका शास्त्र भी एक ही है। फिर उसको गीता भी कह लो, फिर उसको श्रीमद् भागवत भी कह लो। जब ऐसे महापुराण को आप सुन लो, स्वामीनारायण संप्रदाय में अगर आपने सत्संगी जीवन को सुन लिया, आपने अगर शिक्षा पत्री पढ़ ली, अगर आपने वचनामृत को जो भगवान की वाणी है उसको अगर सुन लिया, फिर मुझे नहीं लगता कि ये सब धर्म ग्रंथ सुनने के बाद हमारे मन का समाधान अवश्य होता है। शास्त्र हमारे मन का समाधान करते हैं, लेकिन योग्य गुरु के पास बैठ करके अगर सीखा जाए तो भागवत वो परम सार है, ये बात कही। तीसरा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम, ये भगवान जो है वो अवतार क्यों लेते हैं, थोड़ा वो बताइए। तो सुत पुराणी ने कहा, जब जब इस धरातल पर धर्म खत्म होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, सत्य नाश हो जाता है और असत्य बढ़ने लगता है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, उस वक्त भगवान विविध रूप नाम को धारण करते हुए इस धरातल में प्रकट होते हैं। और ऐसे भगवान के वैसे तो अनगिनत अवतार है, अवतारा ही असंख्येय, लेकिन उन असंख्य अवतारों में से 24 अवतार जो है वो मुख्य है। और उन 24 अवतार में भी 10 अवतार जो है, जिसे दशावतार कहते हैं, वो अति मुख्य है। और उन सभी अवतारों में भी 3 अवतार तो महाराज अति 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 उत्तम है, जिसे हम कहते हैं राम, श्याम और घनश्याम। ये 3 अवतार तो कमाल के हैं। और ये तीनों अवतार के पास, ये तीनों परमात्मा के पास ऐसी अद्भुत अलौकिक शक्तियां हैं। उनके चरित्र को देखे, भगवान स्वामीनारायण के चरित्र को भी आप जब सुनोगे, रामायण को भी सुनोगे, राम का चरित्र, भागवत में कृष्ण का चरित्र भी सुनोगे, कुछ कुछ चरित्र तो बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान। जैसे भगवान कृष्ण है, वो एक में से अनेक हुए थे। नारद जी को दर्शन हुआ, हर एक पत्नी के पास भगवान कृष्ण है। रुक्मणी के पास भी है द्वारिकाधीश, सत्यभामा के पास भी है, मित्रविंदा के पास भी है, कालिंदी के पास भी है। तो हर एक महल में वो कृष्ण एक है, लेकिन अनेक रूप में दिखाई दिए। वही चरित्र अगर राम का देखा जाए तो जब वनवास पूरा करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रभु वापिस अयोध्या में आए, तो उस वक्त सभी अवध वासियों की यही इच्छा थी कि राम जी हमारे घर में सबसे पहले पधारे। तो उस वक्त राम को मन में हुआ कि मैं हूं एक, अब सब लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहले मैं उनके घर में जाऊं, तब ये है ज्यादा, मैं हूं एक, क्या करूं। एक में से भगवान अनेक हो गए। और उस वक्त प्रेमातुर सब लोग निहारी, सबको प्रेम आतुर देख करके वो राम एक में से अनेक होकर के एक ही समय में वो भगवान राम सबके घर गए। रामचरितमानस उसका साक्षी है। और ऐसा ही चरित्र देख लो भगवान स्वामीनारायण का। अहमदाबाद में जब भगवान स्वामीनारायण गए तो अहमदाबाद के जितने भी सत्संगी हरिभक्त थे, वे लोग यही चाहते थे कि काश महाराज हमारे घर पहले आ जाए, काश महाराज हमारे घर पहले आ जाए। महाराज ने कहा, कमाल है, मैं हूं अकेला और ये सभी भक्तजन यही चाहते हैं कि मैं उनके घर सबसे पहले जाऊं, लेकिन क्या करूं। उस वक्त भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद प्रभु स्वामीनारायण भगवान ने भी यही लीला की थी। वे भी एक में से अनेक हुए और हर एक हरिभक्त के घर, सत्संगी के घर अनेक रूप में एक साथ गए थे, एक साथ गए। तो 24 अवतार, उसमें से 10 मुख्य अवतार, उसमें से भी 3 अवतार तो महाराज अति मुख्य है। और कुछ अंश अवतार, कुछ अंशांश अवतार, कुछ विभूति अवतार, तो कुछ आवेश अवतार है। अब प्रहलाद की भक्ति को देखते हुए वो भगवान खंभे में से प्रकट हो गए एकदम आवेश में, तो वो भगवान नृसिंह का अवतार आवेश अवतार। इस प्रकार से 24 अवतार की भी चर्चा जो है वो सुनाई गई है। केवल 24 अवतार के नाम सुन लेते हैं, क्योंकि नाम सुनने मात्र से भी ये 24 अवतार और ये 24 भगवान वो हमारा कल्याण करते हैं।
सबसे पहले भगवान नारायण के मन में ये विचार आया कि एको हम, मैं एक ही हूं, बहुश्याम, मैं अनेक रूप में बनूंगा। तो फिर वो भगवान ने सृष्टि बनाने के लिए संकल्प किया। उसी वक्त उनके नाभि कमल में से ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने की आज्ञा दी। अब ब्रह्मा ने सृष्टि बना दी। सृष्टि बनाई तो देव भी बने, दानव भी बने। अब दानवों के द्वारा अधर्म फैलने लगा, तो उस वक्त उस अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए धरातल पर वो भगवान नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम विविध रूप नाम को धारण करते हुए अवतार लेने लगे और लीला चरित्रों के माध्यम से दानवों का संहार भी करने लगे और अपने जो भक्त है, संत है, उनको अपने चरित्र का सुख आनंद भी देने लगे। ऐसे भगवान के 24 अवतार। सबसे पहले सनत कुमार, ये भगवान का अवतार है। दूसरा अवतार वराह अवतार। वराह अवतार लेकर के उस भगवान ने पृथ्वी को रसातल में से बाहर निकाला, हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया, जिसका बड़ा भाई है हिरण्यकश्यप। तीसरा अवतार है देवर्षि नारद। चौथा अवतार है नर नारायण, ये चौथा अवतार है। बद्रिकाश्रम में जिन्होंने तप किया, आज भी बद्रिकाश्रम में नर नारायण भगवान जनहित के लिए तप कर रहे हैं। पांचवा अवतार है कपिल अवतार, सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी मां देवहूति को दिया। छठा अवतार दत्त भगवान का, जिन्हें हम दत्तात्रेय कहते हैं।